तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। भिन्न का जोड़ जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इसको भिन्न का जोड़ ही क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, तो 12 और बटा में क्या है 5 है। तो यह 12/5 जो है ना एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है P बटा Q, यानी बटा में होता है और ये जो बटा में है तो ये हमारा भिन्न है। और जब भिन्न है तो भिन्न में इस बटा के ऊपर वाला जो नंबर है ना इसको अंश बोलते हैं, और इस बटा के नीचे वाला जो नंबर है ना इसको हर बोलते हैं। यानी अंश का मान 12 है, हर का मान 5 है। ठीक उसी तरीक़ा से यहाँ पर देखिए इस भिन्न में अंश का मान 7 है और हर का मान 15 है। तो पहले भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न, तो ये हमारा भिन्न का जोड़ है। अब देखिए भिन्न का जोड़ करने का तरीका क्या है। तो देखिए भिन्न में जो भी इस बटा के नीचे जो भी हर संख्या है ना, तो इस भिन्न का हर संख्या 5 है और इस भिन्न का हर संख्या 15 है। तो सबसे पहला काम कि इस 5 और इस 15 का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का 15 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये दोनों संख्या जो है ना 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 के पढ़ा में 5 है, एक बार में कमा है तो कमा। 5 के पढ़ा में 15 है, 5 3 15 3 बार में। अब देखिए 1 और 3 आ गया तो एक ही संख्या है, तो एक संख्या है तो हम आगे नहीं कटाते हैं, क्योंकि एलसीएम का रूल होता है कि कम से कम 2 संख्या कटेगा ना तभी कटाएंगे। तो यहाँ पर 1 और 3 है तो हम 1 से किसी भी संख्या को नहीं कटाते हैं। 1 से तो ये दोनों संख्या कट जाएगा, लेकिन हम 1 से नहीं कटाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से कटाने पर फिर वापस यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 1 से भाग करेंगे 1 में तो 1 कम 1, और 1 से भाग करेंगे 3 में ना तो 1 3 3 फिर वापस यही संख्या आ जाएगा। तो एक से हम नहीं कटाते हैं। 2 या 3 या किसी भी नंबर से ये दोनों संख्या एक साथ नहीं कट सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे नहीं कटाएंगे, क्या करेंगे अब गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे? देखिए हमने यहाँ पर 5 से कटाया है ना, तो लिखेंगे 5 और नीचे वाला लाइन में 1 को छोड़कर यहाँ पर क्या बच गया है 3, तो इसको लिखेंगे गुना में। अब देखिए 5 3 हो जाएगा आपका 15। यानी कहने का मतलब क्या है कि 5 और 15 का जो एलसीएम होगा ना 15 होगा। तो करना क्या है, सबसे पहला काम कि जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा सबसे पहले एक लाइन खींचना है, और बीचों बीच नीचे जो 5 और 15 का एलसीएम 15 आया है ना उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए 5 और 15 का एलसीएम 15 हो गया। अब इसी 5 से इस 15 में भाग करेंगे, और क्या करेंगे जो भी भागफल आएगा ना उसका गुना करेंगे इस 5 के ऊपर वाले नंबर में, और यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे। इस 5 से इस 15 में भाग करेंगे, जो भी भागफल आएगा उसका गुना इस बटा के ऊपर वाले नंबर में करके हम यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे। तो जब 5 से भाग करेंगे 15 में ना, तो 5 के पहाड़ा पर 3 बार पड़ेगा तो 15 आएगा। 5 3 आएंगे 15, तो 3 हमारा भागफल हो गया। उसी 3 का गुना करेंगे इस 5 के ऊपर वाला नंबर 12 में। तो जब 3 का गुना करेंगे 12 में ना, तो 12 3 के हो जाएगा 36। तो यहाँ आप लिख देंगे 36, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब वही प्रक्रिया यहाँ पर भी इस 15 से यानी नीचे वाला नंबर से भाग करेंगे इस नीचे वाला नंबर यानी एलसीएम में। तो जब 15 से भाग करेंगे 15 में तो एक बार में कटेगा 15 कम 15, यानी 1 हमारा भागफल हो गया। तो उस 1 का गुना करेंगे इस 15 के ऊपर वाला नंबर 7 में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 7। तो 7 लिख देंगे। अब देखिए सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पर 36 में प्लस करना है 7। तो देखिए 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 का 3 हारसिन 1, और 3 में एक हारसिन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 4, और बाटा में क्या है 15, तो बाटा में लिख देंगे 15, और 43/15 ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी आसान है। देखिए करना क्या है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया है कि जो भी इस बाटा के नीचे वाला नंबर है ना इसका हमको एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 3 जो है ना 3 से कट जाएगा। तो चूँकि 3 के पहाड़े में 3 है, एक बार में कमा है तो कमा। 3 के पहाड़े में 3 है, एक बार में, यानी 1 आ गया, और यहाँ पर आपका 3 है। तो आपका एलसीएम जो होगा ना यहाँ पर 3 निकल कर आ गया, यानी 3 और 3 का एलसीएम हमारा 3 हो गया। यानी जब भी सेम संख्या रहे तो 5 और 5 रहे तो उसका एलसीएम 5 होगा, 6 और 6 रहे तो उसका एलसीएम आपका 6 होगा। यानी एलसीएम हमारा 3 आ चुका है। तो करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचना है, और बीचों बीच नीचे में यहाँ पर जो एलसीएम 3 आया है ना उसको लिख देना है। अब देखिए 3 और 3 का एलसीएम 3, यानी यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, उसका एलसीएम भी 3 आ गया। तो जब भी इस कंडीशन में आपका कोई भी क्वेश्चन हो यानी जो हर संख्या समान हो, तो उस कंडीशन में भिन्न का जोड़ करने के लिए करते क्या है, 10 में प्लस कर देंगे 7। यहाँ पर लिखेंगे 10 और प्लस जो है 7। जी हाँ ऐसे ही करना है। 10 में 7 जोड़ेंगे ना तो 17, और बाटा में क्या है 3, और 17/3 ये हो गया इस सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह भी काफ़ी आसान है। देखिए इसमें यूनिक क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला भिन्न है ना 12/5 है जिसमें हर संख्या 5 है। इसमें जोड़ना है दूसरा भिन्न 16/3 जिसमें हर संख्या 3 है। यानी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, जो कि हर संख्या अलग अलग है। तो 5 और 3 का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब 5, 3 का एलसीएम निकालेंगे ना तो एलसीएम का रूल होता है कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए किसी भी एक नंबर से। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 3 से घटाएंगे ना तो 3 के पाला में 3 है एक बार में, लेकिन 3 के पाला में 5 जो है कभी भी नहीं आएगा। अगर हम 5 से घटाएंगे तो 5 के पाला में 5 एक बार में नहीं, 5 से 5 कट जाएगा, लेकिन 5 के पाला में 3 कभी भी नहीं आएगा। यानी 5 से 3 नहीं कटेगा, यानी केवल एक संख्या कट रहा है किसी भी एक नंबर से। और नियम होता है कि दोनों संख्या अगर कटेगा ना तो किसी भी एक नंबर से अगर कट रहा है तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो ये जो है दोनों संख्या किसी भी एक नंबर से, यानी एक से तो नहीं कटाया जाता है ना, क्योंकि एक से कटाने का कोई फायदा नहीं होता है, फिर वापस यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा। तो एक को छोड़कर 2, 3, 4, 5 यानी किसी भी नंबर से ये दोनों संख्या एक साथ नहीं कट सकता है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और 5 3 हो जाएगा 15, और यही 5 और 3 का एलसीएम आ गया जो कि गुना करने पर आया। ये जो कटा नहीं है, डायरेक्ट दोनों का गुना करने पर एलसीएम आ चुका है। तो जब भी आपको इस कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन मिल जाए यानी गुना करने पर एलसीएम आए, तो उस कंडीशन में करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा लाइन खींचेंगे। 5 और 3 का एलसीएम जो गुना करने पर 15 आया है ना उसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करने के लिए इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे। यानी जब भी गुना करने पर एलसीएम आए तो भिन्न का जोड़ करने के लिए तिरछा तिरछे गुना, यानी 12 गुना करेंगे 3 में ना तो 12 तिहाई क्या हो जाएगा आपका 36, प्लस है तो प्लस 16 गुना करेंगे 5 में तो 16 पंच हो जाएगा आपका 80 हो गया। अब देखिए सिंपल सा 36 में प्लस करना है 80। तो देखिए 0 में 6 जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा 6, 8 में 3 जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा 11, और बाटा में क्या है 15, तो बाटा में लिखेंगे 15 और 116/15 ये हो गया इस अंतिम क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप कि आपको जो भी मैंने तरीका बताया ना यह तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहले बार आए ना तो यार दिल से सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा ना कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा।